सीताराम 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 जय सीताराम 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। कीर्तन हुआ तो ये पहुंच गया हिरण्याकश्यप और इसने देखा कि यहाँ पर सभी नाच रहे हैं। प्रहलाद नाच रहा है, प्रहलाद के साथी नाच रहे हैं, तो दूर से ही आवाज लगा दी इसने कि हे दुर्वनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तभ्यम मक्षसनाद्भूतम निसेतादयमक्षयम। हे दुर्वनीत, हे मंदात्मन कुल भेदक, मेरे शत्रु का नाम मेरे ही गुरुकुल में ले रहा है। आज तुझे बाद में देखूंगा, तेरे उस नारायण को देखूंगा, कहाँ है। प्रहलाद ने विश्वास के साथ में कह दिया कि ना के बलम में भवत सराजन। वेदव्यास भगवान ने देखिए शब्द, देखिए कलम कहाँ चलाई है कि ना के बलम में भवत सराजन। आज पिता शब्द का प्रहलाद ने प्रयोग नहीं किया, राजन राजा का प्रयोग किया है। ना बई बलम बलिनाम च परेशम। आप पूछ रहे हो कि भगवान तेरा कहाँ है, तेरे नारायण कहाँ है, तो ये पूछो कि मेरा नारायण कहाँ नहीं है। मेरा नारायण तो हर जगह व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो तो हर जगह व्याप्त है, तुझ में, मुझ में, पशु में, पक्षी में, वृक्ष में, पत्ते में, डाली में। उसने पूछ लिया कि इस खंबे में भी है? बोले हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है इस खंबे में है। तुरंत गदा का प्रहार खंबे में किया और खंबा चढ़ करते हुए जैसे ही टूटा तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य उस खंबे से हुआ। हुंकार मारते हुए बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान ने हुंकार मारी, एक बार तो भयभीत हो गया हिरण्याक्ष। ऊपर से नीचे तक देखकर, ऊपर सिंह का मुंह है, नीचे पूरा मनुष्य शरीर है। हुंकार मारते हुए फिर दोनों में महासंग्राम हुआ, भयंकर संग्राम हुआ। देवताओं ने प्रार्थना की, लेकिन भगवान ने देखा कि अभी समय उचित नहीं है। वरदानों को पूर्ण करते हुए जब गोधूली बेला आई तो तुरंत हिरण्याक्ष को उठाया और उठाकर अपनी जंघाओं पर रख लिया और हिरण्याक्ष से कहा कि देख अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि मैंने वरदान मांगे हैं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे, ना दिन में, ना रात में, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मानव से, ना पशु से, ना 12 महीने में। तब भगवान ने कहा कि देख तू ऊपर है, नीचे, बीच में, तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मारूंगा, अपने नाखूनों से तुझे छाती को चीरूंगा। और तू मेरी तरफ देख, मैं पशु हूं या मानव। ऊपर देखा तो पशु, नीचे देखा तो मानव, दोनों ही है, दोनों नहीं है। बेला कौन सी है? ना दिन है ना रात है। महीना बोले अधिक मास पुरुषोत्तम मास, ये 13वां महीना। बोला ये पता नहीं था, नहीं तो 13 ही मांगते। अब मारेंगे। और भगवान ने देखते देखते इसकी अस्थियों को, इसकी छाती को अपने नाखूनों से चीर दिया और हुंकार मारने लगे। अस्थियों को अपने गले में डाला। प्रहलाद ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाकर अंतर ध्यान हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। सज्जनों, हम जहां भी परमात्मा का दर्शन करना चाहें, परमात्मा हमें वहीं मिलेगा कि सूर्य अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूरस स्वादि कहाँ, ढोल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंब
वन में कालन को प्रहलाद कहाँ। भैया प्रहलाद बनोगे तो परमात्मा का दर्शन होगा। सुखदेव कहते हैं राजन प्रहलाद बनो, प्रहलाद की तरह विश्वास के साथ भक्ति करो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा साक्षात भवानी और विश्वास साक्षात भोलेनाथ भगवान। आगे अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन मेरे प्रभु ने गजराज का उद्धार किया। एक बात और बताऊं सज्जनों, आज जन्म करना है, समय अधिक हो रहा है, इसलिए कथाओं को थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मैं जन्म की तरफ बढ़ रहा हूं। 15 मिनट में दसम स्कंद में पहुंचने की कोशिश करूंगा। वैसे तो ये कथाएं इतनी हैं कि अगर महीने भर सुनाई जाएं, जितनी सप्तम स्कंद की कथा अभी कह रहा था, 8वां और 9वां स्कंद, और 9वां स्कंद तो ऐसा है कि महीनों क्या वर्षों चलते रहो तब भी पूर्ण नहीं होगा। राम कथा है, इसमें प्रभु का चरित्र है, सूर्यवंश का वर्णन है। तो अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम गजराज के ऊपर प्रभु ने कृपा की, गजराज का अभिमान दूर किया, ग्रह का उद्धार किया। उसके बाद राजा बलि ने अतिथि सेवा, गुरु सेवा के प्रभाव से त्रिलोकी पर राज्य किया। समुद्र मंथन हुआ, अमृत पान भगवान ने देवताओं को कराया, मोहिनी का रूप धारण करते हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की। और उसके उपरांत बलि ने गुरु सेवा इत्यादि करके त्रिलोकी पर राज्य करते हुए तब देवता भटकने लगे। देवताओं की माता अदिति ने भगवान की पूजा की, व्रत किया, पयो व्रत 12 दिन का। जी 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 ठीक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पयो व्रत भगवान को पुत्र रूप में, जिस स्त्री के पुत्र नहीं, पुत्र की कामना से अगर वो पयो व्रत करती है तो उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। ये पयो व्रत माता अदिति ने किया था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से और द्वादशी तक ये 12 दिन का व्रत होता है। भगवान यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति, यज्ञ नारायण भगवान की पूजा। और पयो व्रत नाम इसलिए है कि इस व्रत में दूध के अलावा और कुछ नहीं लिया जाता, पानी भी नहीं लिया जाता, केवल दुग्ध पान करके 12 दिन रहना है। और 12 दिन सांसारिक कर्म ना करते हुए केवल भगवान यज्ञ की, यानी भगवान विष्णु की आराधना करनी है, उनकी पूजा, उनका हवन, उनके मंत्र का जप। और 12 दिन तक इस व्रत को जो धारण महिला करती है उसे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। माता अदिति ने किया। भगवान इनके यहां पर पुत्र बनकर आए वामन रूप में। भाद्रपद शुक्ल पक्ष और द्वादशी तिथि दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान का माता अदिति के यहाँ प्राकट हुआ। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान जब प्रकट हुए तो माता ने कोपिन धारण कराई और गुरु बृहस्पति ने इनका यज्ञोपवीत संस्काराया। 10 दिशाओं के स्वामी ने आकर इनको छत्र दिया। माता कात्यायनी ने आकर इनको भिक्षा दी और वही भिक्षा माता की दी हुई गुरुजी को दिए तो गुरुजी ने इस भिक्षा को स्वीकार नहीं किया। बोले आप जो है त्रिलोकी की भिक्षा मुझे राजा बलि से ला कर दें। तो राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की तरफ वामन भगवान पहुंचे और बलि ने वामन भगवान को देखकर बहुत उनका स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षान् मन्ने तार्ग बपुरधरम। स्वागत किया। जब यज्ञ होता है कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत, उसका सम्मान करना चाहिए। वही बलि ने किया गुरुजी के साथ, ब्राह्मणों के साथ। बोले अरे कोई ब्राह्मण पुत्र है, सूर्य के समान चमकता हुआ इनका प्रकाश, इनका ललाट। बलि ने कहा प्रभु आप आए हैं तो कुछ दान आप ले लीजिए, क्योंकि मेरे दरबार पर जो आता है वो बिना कुछ लिए खाली नहीं जाता। वामन भगवान कहने लगे सुनो राजन,
मेरा नियम है मैं कुछ कभी कहीं किसी से दान लेता नहीं हूं। अब मैं दान लेता नहीं, आपके यहाँ कोई खाली जाता नहीं, तो बात कैसे बने? तो बीच का रास्ता निकाला। भगवान ने कहा थोड़ी सी भूमि दे दो। हाथी घोड़ा जब आ रहा तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी भूमि, 3 पग, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। राजा बलि हंसे, बोले त्रिलोकी के सामने खड़े होकर 3 पग भूमि, कितने बड़े हो, 52 अंगुल के, 1 विलस्त के हो, तुमको मांगना भी नहीं आता। भगवान हंसे, बोले अब बहुत धनाढ़, बहुत त्रिलोकी बनता है, थोड़ी देर बाद देखूंगा तुझे। वो भी संकल्प करके। अब जब संकल्प पर जोर दिया तो गुरु शुक्राचार्य को कुछ डाउट हुआ। बोले मामला कुछ गंभीर है, कुछ और है, ये वामन नहीं है, ये 53 हो सकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। जब योग दृष्टि से देखा, बोले ये वामन नहीं, ये तो नारायण है, ये छलिया विष्णु है। तो बलि को बुलाया, बोले बलि इधर आओ। कान में कही, बोले ये नारायण है, विष्णु है, तुम्हें छलने के लिए आया है, इससे कह दो जो दान बान करने की बात कही थी वो कैंसिल, आगे कभी देखेंगे। बलि ने कहा गुरुदेव आप झूठ बोलते हो, मुझसे पाप कराओगे। मैंने कहा है अब मैं पीछे हट जाऊं? और सज्जनों, जो दान के लिए कहकर जो दान नहीं देता है, दान को कह दिया कि हम साहब ये आपको देंगे, तो समझ लो आपका संकल्प हो गया। आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे दान मांगा, उसने कहा इतना दे दो, आपने कह दिया ठीक इतना देंगे, और फिर आपने नहीं दिया, तो समझ लो आप पर वो कर्ज चढ़ गया, क्योंकि आपका मानसिक संकल्प हो गया। इसीलिए बोले मैं नहीं हटूंगा। अब गुरु शिष्य में लड़ाई हो गई। देखिए परमात्मा की लीला। राजा बलि ने त्रिलोकी को जब प्राप्त किया तो उस समय गौ कृपा थी, अतिथि कृपा थी और गुरु कृपा थी। और जिसका गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और अब गुरु और शिष्य में लड़ाई हो गई। गुरुजी रूठ कर चले गए, चेला ने बात नहीं मानी। राजा बलि कहने लगे, बोले संकल्प क्या? बोले ऐसे ही। बोले ठीक है, अच्छा संकल्प लो। तो जब संकल्प की तैयारी हुई, भगवान के हाथ में एक कमंडल, कुसा की पवित्री पहने हुए राजा बलि ने हाथ आगे किया। कमंडल से टूटनी वाला सागर, आज भी मिलते हैं लेकिन अब कम मिलते हैं देखने को। सागर जो था वैसा था। भगवान ने जल गिराना चाहा तो अभी भी शुक्राचार्य को शांति नहीं मिली। बोले चेला लुट जाएगा, इसलिए सूक्ष्म रूप लेकर उस टुटनी में प्रवेश कर गए। ना गिरेगा जल और ना लुटेगा चेला। भगवान ने देखा, हलाकर थोड़ा झुकाकर जल नहीं गिरा। बोले इसमें कुछ फंस गया है। तो लंबी कुसा की पवित्री पहने थे वो डाल दी, और जब उस टुटनी में कुसा डाली तो कुसा की जो जड़ थी वो जड़ जाकर सीधे शुक्राचार्य के बाजार पर लगी, और एक बाजार हमेशा हमेशा के लिए उनका बंद हो गया, निकलकर भाग गए। ईश्वर बताना चाहते हैं कि जो दान देने से दूसरों को रोकते हैं। आज के समय भी ऐसे लोग हैं, कोई अगर दान कर रहा है तो क्या हर समय धन लुटाते रहते हो, दान से क्या मिलता है, क्या है, समझ लो वो दैत्य हैं, वो शुक्राचार्य के वंशज हैं। किसी को दान कोई अगर दे रहा है, हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा ये अधिकार भी नहीं है हम किसी को रोकें। कोई कहे हम 1 रुपया दान कहेंगे और हमने कह दिया क्या करोगे, 50 पैसे में काम हो जाएगा, 50 पैसा कर दो, तो समझ लो वो पाप हम पर हो गया। अगर वो 1 के लिए कह रहा है तो कभी कहो 1 कर, 2 कर, 3 कर, तेरी मर्जी, हम क्यों अपने ऊपर पाप ने नहीं रोकना चाहिए। शुक्राचार्य ने वही किया। और जो दान देने से दूसरे को रोकता है, समझ लो उसका एक बाजार हमेशा के लिए बंद होता है। भाग गए, जल गिरा। संकल्प हुआ कि ब्राह्मण रूपाय वामनाय इमं 3 पदान पृथ्वी अहम संप्रददे। मैं राजा बलि वामन रूप ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि दान में देता हूं। नाप लो। अब भगवान नापने के लिए जब तैयार हुए तो मेरे गोविंद ने अपने विराट रूप धारण किया। एक पग रसातल में तो दूसरा पग सीधा ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने उस पग को, चरण को धोया और चरण को धोकर अपने कमंडल में रखा। और वही जल, श्रम जल जो था, चरण जल था, विष्णु पादोदक था, विष्णु के चरणों का जल, वही माता गंगा के स्वरूप में हमारी इस धरा पर हमारे सामने आज विराजमान है। जिस गंगा के सानिध्य में आज हम श्रीमद् भागवत के अंतर्गत गोता लगा रहे हैं, श्रीमद् भागवत श्रवण कर रहे हैं। यही गंगा माँ भगवान विष्णु का चरणोदक था,
क्षण मात्र में भगवान 2 पग में ही नाप कर आ गए। बोले तीसरा कहाँ धरे, क्योंकि संकल्प विकल्प होता है। तो दंड का अधिकारी भगवान ने गरुड़ फांस में बांधा और डाल दिया बलि को। बलि की पत्नी आई जिसका नाम विंध्या बलि है, बड़ी विद्वान थी। हाथ जोड़कर कहा प्रभु मेरा कुछ उत्तर दीजिए प्रश्नों का। बोले बोलो। धन बड़ा है या धनी बड़ा है? भगवान ने कहा धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। तो बोले अब तक आपने धन को नापा है, धनी को नापा ही नहीं है। तीसरा पग इनके सिर पर रख दो। वो पत्नी धन है जिसने भगवान का चरण अपने पति के सिर पर रखवा दिया। भगवान को मजबूर होना पड़ा, सिर पर रख दिया और बंधन से मुक्त किया। राजा बलि से कहा बलि कुछ मांग लो भगवान ने। तब बलि ने कहा भिखमंगों से हम कुछ नहीं मांगते। खुद भिखमंगे बनकर आए और सब कुछ हमारा लूट लिया, अब हम क्या मांगे तुमसे। रसातल का राजा बनाया और उधर नवम स्कंद में प्रवेश करते हुए सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश में हम और आप सब जानते हैं। सूर्य से लेकर राजा दशरथ तक एक नीति रही, बिना यज्ञ के संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ये 2 वंश है प्रधान, सूर्य और चंद्र। और चंद्र वंश में बिना लड़ाई झगड़ा के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्र से लेकर भगवान के नाती अनिरुद्ध तक लड़ाई झगड़ा हुआ। ये यदुवंशियों का महत्व है। जब तक विवाह में लड़ाई नहीं हो तो समझ लो विवाह पूर्ण नहीं है। चंद्रवंश का महत्व और सूर्यवंश का वर्णन करते हुए अयोध्या के राजा दशरथ 3 रानियां कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा हर प्रकार से सुखी, लेकिन संतान नहीं है। वृद्ध अवस्था आ गई। राजा को एक दिन गिलानी हुई, भई गलान मोरे सुतना ही। तो तुरंत गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। चरण लाग कर विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरई सुनायो। सब सुना दिया। बोले प्रभु मैं खुशी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन संतान की कमी है। तब तुरंत गुरु वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर कहा कि राजन धरो धीर हो ये सुतचारी। धीरज रखो, एक एक नहीं 4-4 पुत्र तुम्हारे यहाँ प्राप्त होंगे, लेकिन यज्ञ की तैयारी करो। राजा ने यज्ञ की तैयारी की और वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुत दीने। भगत सहित मुनि आहुत दीने। प्रगटे अग्न चरु कर लीने। प्रगटे अग्न चरु कर लीने। भक्ति के सहित जब आहुति दी तो अग्निदेव भगवान का प्राकट हुआ। एक चरुपात्र आया, वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी ने आमंत्रित किया, राजा को दिया। राजा ने उसको सूंघा और अर्ध भाग कौशल्या दीना, आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसमें से 2 भाग किए, एक कैकेयी को, एक सुमित्रा को। सुमित्रा का भाग जो था वो एक चील उड़कर ले गई और दूर जाकर एक पर्वत पर डाला। वो अंजनी के लिए मिला, जिससे हमारे हनुमंत का प्राकट्य हुआ। और उधर सुमित्रा खाली रह गई तो कौशल्या ने अपने भाग से आधा लिया, सुमित्रा को दिया। कैकेयी ने आधा लिया अपने भाग से, वो सुमित्रा को दिया और सुमित्रा ने दोनों का संकल्प ले लिया। ये कौशल्या का, ये सुमित्रा का। इस भाग से जो पुत्र होगा कौशल्या तुम्हारे बेटे का भक्त बना दूंगी, दास बना दूंगी। और इस भाग से जो पुत्र होगा उसे मैं कैकेयी के पुत्र का दास बना दूंगी। संकल्प ले लिया और प्रभाव से तीनों माताएं गर्भवती हुई। धीरे धीरे समय आया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजिता। नौमी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मध्याह्न काल दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या के भवन में मेरे प्रभु का प्राकट्य होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। मध्य दिवस अति शीत न घामा। मध्य दिवस अति शीत न
काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का उस पावन काल में, मध्याह्न काल में, न ठंडी है न गर्मी है, मंद हल्की वायु चल रही है, और उस समय में प्रभु का प्राकट्य कौशल्या के भवन में हुआ। कौशल्या ने स्तुति की, मास दिवस बा दिवस अपन मरम न जाना को। उत्सव मना, 1 महीने तक उत्सव मना। जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं आता है, कुछ लेकर आता है। जो यहाँ से जाता है वो भी कुछ लेकर जाता है। राजा दशरथ लुटा रहे हैं, और जिससे जो मिल रहा है वो भी वो लुटा कर जा रहा है। गुरु वशिष्ठ को 108 ब्राह्मणों के साथ बुलाया। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सबकी, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करके जात कर्म संस्कार कराया और नामकरण संस्कार कराया। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु का नामकरण संस्कार बड़े भाव से किया कि जो आनंद सिंध सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौशल्या के पुत्र का नाम मैं राम रखता हूँ। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। कि कई के पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूँ, और जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। सुमित्रा तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूँ। कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखियो, लक्ष्मण नाम उदार। आपके बड़े पुत्र का नाम मैं लक्ष्मण रखता हूँ। नामकरण संस्कार प्रभु की लीला में अगर समा गए तो कृष्ण जन्म संध्या कालीन समय भी। तो आइए 2 मिनट केवल राम नाम लेकर प्रभु के चरित्र को हम वंदन करते हैं, और आगे कृष्ण चरित्र में प्रवेश करेंगे। हरे राम रामा, सिया राम हरे हरे। 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 हरे राम रामा, जय हो। सिया राम हरे हरे। हरे राम रामा, सिया राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, जय हो। कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा, सिया राम हरे हरे। हरे राम रामा, सिया राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम रामा, सिया राम हरे हरे। हरे राम रामा, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम हरे हरे। सिया राम हरे हरे। सिया राम हरे हरे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को आगे बढ़ाएंगे। चंद्र वंश का वर्णन, चंद्र से लेकर जो चंद्र का वंश वर्णन है, चंद्र वंश है। इसी वंश में एक राजा हुए यदु।
जिनकी कीर्ति अधिक फैली और इनके नाम से अब वंश होगा यदुवंश। यदु की कीर्ति अधिक फैलने के कारण चंद्रवंश अब यदुवंश के नाम से बढ़ने लगा। इसी वंश में एक राजा हुए याति। याति के सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम है यदु, इन्हीं के नाम पर ये वंश यदुवंश बना। और इसी वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए देवमीठ। देवमीठ राजा की दो पत्नियां थी, एक के हुए अर्जन, दूसरे के हुए पर्जन, और दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन। अर्जन और पर्जन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं, जो गोकुल में निवास करते हैं। और दूसरी पत्नी का बेटा सूरसेन, सूरसेन के पुत्र वसुदेव आदि हुए। राजन वसुदेव जी की 7 पत्नी हैं कि रोहिणी, गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मधुरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन, पत्नियां आनक, दुंदवे। सबसे छोटी पत्नी देवकी है। देवकी कंस की बहन है। देवकी के साथ, देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ था और देवकी के ही 8म पुत्र मेरे गोविंद हैं राजन। तब परीक्षित ने कहा, प्रभु थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए। बोले, मथुरा के राजा उग्रसेन, जिनकी पत्नी पवन रेखा बहुत सुंदर संतान नहीं हुई, एक दिन सखियों के साथ अपने वन में, अपने बगीचे में भ्रमण करने के लिए आई और द्रुमिल नाम का एक दैत्य ऊपर से उड़कर जा रहा। उसने पवन रेखा को देखा तो मन मोहित हो गया। उग्रसेन का रूप धारण करके पवन रेखा के सामने आ गया। पवन रेखा के साथ इसने पवन रेखा के साथ में विहार किया और विहार करके अपने एक स्वरूप में आया। और जब स्वरूप में आया तो पवन रेखा को क्रोध आया, श्राप देने के लिए तैयार हुई। तब इसने कहा, देवी श्राप मत दो, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं होगा, अथरथी वीर होगा, जिसे स्वयं नारायण को आना पड़ेगा मारने के लिए। समय आने पर कंस का जन्म हुआ। ज्योतिषी ब्राह्मणियों को बुलाकर जब उग्रसेन ने पूछा कि मेरे बेटे के, मेरे पुत्र के ग्रह कैसे हैं, ज्योतिषियों ने बताया ये वंश का नाश करेगा, इसे त्याग देना चाहिए। तब पत्तों में लपेटकर यमुना में प्रवाहित कर दिया। प्रातः काल वसुदेव के पिता सूरसेन यमुना स्नान करने आए, उन्हें ये मिल गया तो वसुदेव के साथ में इसका पालन हुआ। जब ये बड़ा हो गया तो देवर्षि नारद आए। नारद ने बताया, बोले तुम सूरसेन के नहीं उग्रसेन के पुत्र हो, मथुरा के राजकुमार हो, तुम यहाँ पड़े हो। रात्रि में घर छोड़कर चला गया। घनघोर तप शिव का किया, शिव धनुष को प्राप्त किया। भगवान शिव ने धनुष देकर कहा कि कंस, जब तक ये धनुष सुरक्षित है तब तक तुम सुरक्षित हो। जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा उस दिन तुम भी समाप्त हो जाओगे। जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें अवश्य वही मारेगा जो धनुष तोड़ेगा। कंस ने बहुत सी सेना इकट्ठी की। अगासुर, बकासुर, तृणावर्त आदि पूतना और मथुरा पर चढ़ाई की। उग्रसेन महाराज को बंदी बनाकर उनका मुकुट अपने सिर पर रखा, कारागृह में डाल दिया। लेकिन देवकी से बहुत प्रेम करता है। इनके चाचा की पुत्री हैं, देवक नाम के चाचा हैं। उनकी पुत्री देवकी, देवकी का विवाह के लिए सोचने लगा तो बोले अपने मित्र वसुदेव से ही कर देता हूँ। वसुदेव से विवाह किया और जब विदा करने के लिए खुद चला। हाथ में घोड़ों की लगाम, एक हाथ में चाबुक, और टक टक करते हुए खुद रथ को हाँक रहा है। मथुरा से बाहर जब रथ गया तो फिर एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, आज इतने प्यार से तू जिस बहन को विदा कर रहा है, इसी तेरी बहन का 8म गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। कंस के हाथ से लगाम छूट गई, चाबुक छूट गया। चारों तरफ देखने लगा कि ये कहां से आवाज आ रही है।
सुना मेरा काल होगा, तो तुरंत तलवार निकाली और देवकी के केसों को पकड़कर देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा कि देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा तो मेरा काल कहां से उत्पन्न होगा। वसुदेव ने यहाँ पर धर्म नीति का उपदेश दिया कंस के लिए, लेकिन कंस नहीं माना। तब वसुदेव ने कहा कि आपको देवकी से नहीं, देवकी के संतान से कष्ट है। मैं वचन देता हूं जो भी संतान होंगे आपको अर्पण करूंगा, मार देना। देवकी की रक्षा की। लेकिन कंस ने भी एक सामने प्रश्न रख दिया कि जब तक 8 संतान नहीं हो जाती तब तक कारागृह में बंदी बनकर रहना पड़ेगा। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन, जिनको आज शेष सैया पर होना था, आज वो कठिन कारागार में हथकड़ियां बेड़ियां लगाकर पड़े हैं, ग्वाल कोठरी में, अंधेरे में। धीरे धीरे समय आया और कीर्तिमंतम प्रथमजे कंसायानकदुंदवी अपर्यामास कृक्षेणा सोन्यता दत्तविल्लह। पहले पुत्र को जन्म दिया, कंस को ले जाकर वसुदेव ने सौंप दिया। महाराज, ये पहला पुत्र। कंस को थोड़ी सी दया आ गई, 8वां काल है ना, ले जाओ इसको। नारद जी ने देखा अगर इसके ये पाप पूरा नहीं हुआ तो भगवान का अवतार नहीं होगा, और पाप तब पूरा होगा जब ये बाल हत्याएं करेगा। आकर कंस को नारद जी ने समझाया। अष्टकमल, 8 पंखुड़ी का कमल बनाया और कहा ये प्रथम कड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहली कड़ी से अगली वाली कड़ी को पहला बना दिया, 5 से गिना, यानी प्रत्येक कड़ी को 8वां, प्रत्येक कड़ी को पहला सिद्ध किया। बोले ये देवताओं की चाल है, पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, तीसरा भी 8वां हो सकता है, और 8वां तो 8वां है ही। दैत्य बुद्धि समझ में आ गई, तुरंत आदेश दिया और उस पुत्र को मंगा कर मार दिया। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 पुत्रों को नष्ट कर दिया, संतानों को नष्ट कर दिया। अब 7वें नंबर पर गर्भ में हमारे बलदाऊ भैया, शेष जी आए, लखन भैया आए। भगवान को चिंता हुई कि शेष हैं, कहीं इनको भी ना मार दे। तब भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया कि देवकी के गर्भ से इन्हें खींचकर और रोहिणी, जो गोकुल में वसुदेव की सबसे पहली पत्नी रोहिणी है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। देवकी के गर्भ से वो गर्भ खिंचा और रोहिणी के गर्भ में स्थापित हुआ। मथुरा वासियों को पता चला कि गर्भ गिर गया। कंस बोला ठीक है, कम से कम मुझे नहीं मारना पड़ा, एक हत्या बची। अब 8वें गर्भ में, 8वें गर्भ में स्वयं हमारे नारायण बाल कृष्ण भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो सारे देवता उस कारागृह में आकर भगवान की स्तुति करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना। सत्य 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 कहकर देवताओं ने स्तुति की। राजन, ये सत्य सत्य क्यों कहा? देवता कहते हैं, बार बार भगवान को ध्यान दिलाते हैं कि प्रभु जो सत्य है, जो सत्य है, जो सत्य है, उसको ध्यान रखना। आप जिस लिए आ रहे हो वही कार्य करना, कहीं ऐसा नहीं हो कंस तुम्हारा मामा है और संबंध मानकर उसको छोड़ दो, अनर्थ हो जाएगा। आपका आने का लक्ष्य है कंस का मरण, कंस को मारना। कहीं माखन मिश्री मत खाते रहना। स्तुति करके जब वापस गए तो पारिजात के पुष्प छोड़कर गए। सैनिकों ने बताया प्रातः काल कंस को कि महाराज कारागृह में देवकी वसुदेव के पारिजात के पुष्प मिले हैं। बोले अवश्य देवताओं की चाल है, क्योंकि ये पुष्प तो देवलोक के हैं, स्वर्गलोक के हैं। पहरा बढ़ा दो, 10,000 सैनिक और कारागृह के चारों तरफ लगा दिए। कंस भय विवल होने लगा। नारद जी को बुलाया, बोले देव ऋषि थोड़ा सा संकेत दे दो, ये 8वां है, यही मेरा काल है, लेकिन ये जन्म लेते ही अगर भाग गया तो मैं पहचानूंगा कैसे, इसकी पहचान बता दो। तो नारद जी ने कहा देखो भैया, ये काला होगा, देखने में छोटा, लेकिन इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप है, कृष्ण वर्ण, घुंघराले केस, हाथ में बंसी और बहुत छोटा, बिंबा फल जैसे ओष्ठ, टमाटर जैसे इसके गाल। केवल एक ही शब्द इसको याद रहा, वो काला होगा।
अब जो भी वस्तु काली इसके समक्ष आए समझ लो इसकी बुद्धि खराब हो जाए। संध्या कालीन अंधेरा हुआ तो चिल्लाने लगा, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, काला आ गया काला आ गया, कृष्ण आ गया, प्रकाश करो। तुरंत प्रकाश बोले, अंधेरा होने से ही पहले इन दीपकों को जला दिया करो, प्रज्वलित करो। रात्रि को भोजन करने के लिए बैठा सज्जनों, दाल बनी थी, दाल में काला जीरा, और जैसे ही दृष्टि पड़ी तुरंत थाली उठाकर फेंक दी, काला है काला है काला है। इतना भयभीत हो गया, चारों तरफ से इसको ये दिखता कि इधर से आ गया इधर से आ गया इधर से आ गया इधर से आ गया, कृष्ण 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 कृष्ण, काला काला काला। हर समय चिंतन बढ़ गया। अपने महल के अपने कक्ष के चारों तरफ सैनिक लगा दिए और 10-20 हजार सैनिक पुनः फिर कारागृह के लगा दिए, सातों दरवाजे बंद करा दिए और सचेत कर दिया, आदेश दे दिया कोई भी सोएगा नहीं, जागते रहेंगे क्योंकि ये मेरा काल है। इतना भयभीत हो गया। अब धीरे धीरे भाद्रपद, सज्जनों ये भादों का महीना विशेष बढ़िया, कारण हमारे कन्हैया का जन्म भादों में, हमारी राधा रानी का जन्म भादों में, और वामन भगवान का भी जन्म भादों में हुआ था। तो भाद्रपद अष्टमी तिथि का सूर्य अस्त हुआ और रात्रि के ठीक 12 बजे सर्वप्रथम वसुदेव के स्वप्न में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ, और वसुदेव के स्वप्न से देवकी के स्वप्न में आए कि तमद्भुतम